आपको याद होगा आज से ठीक 2 साल पहले जिस समय कोविड-19 की शुरुआत में दुनिया के सारे देश लॉकडाउन में चले गए थे और अभी कोविड-19 के लिए कोई वैक्सीन आई नहीं थी, उस समय अमेरिका समेत पूरी दुनिया के कई सारे देशों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से लेकर कई तरह के लाइफ सेविंग ड्रग्स, मेडिसिन और वैक्सीन के लिए भारत का रुख किया था। हमने भी किसी भी देश को मना नहीं किया था और भारत ने सभी को मेडिसिन और ड्रग सप्लाई किए थे। हमें भी उसी समय एहसास हुआ था कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत कितना बड़ा फार्मास्यूटिकल प्लेयर है, हमारी क्या वैल्यू है और हम क्यों फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं। भारत को उन दिनों फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल मिला था क्योंकि जो मेडिसिन इंडिया की फार्मा कंपनीज 100 से 50 रुपए में बेचती हैं, उनको ये अमेरिकन, यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज लगभग 10 से 20 गुना ज्यादा रेट के ऊपर हजारों के प्राइसेस में बेचती हैं। और अगर आज की बात करें तो भारत आज भी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों और टेरिटरीज में फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स करता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के आधार पर वॉल्यूम में भारत 3rd रैंक पर आता है। भारत की डोमेस्टिक फार्मा मार्केट में 80% मेडिसिन मेड इन इंडिया होती हैं। वहीं अगर आज से 40-50 साल पहले की बात करें तो 1969 में भारत में बस 5% मेडिसिन मेड इन इंडिया हुआ करती थी, बाकी 95% हम विदेशों से इंपोर्ट किया करते थे। वहीं ग्लोबल जेनेरिक मार्केट की बात करें तो 20% मेडिसिन अकेले भारत से आती हैं और वर्ल्ड वाइड वैक्सीन की टोटल डिमांड का 62% भारत ही फुलफिल करता है। प्राइस के मामले में तो भारत को दुनिया भर में कोई भी बीट नहीं कर सकता है, लेकिन एक वीक पॉइंट है क्वालिटी, जिसको भी अब धीरे धीरे इम्प्रूव किया जा रहा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्शन के दौरान इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज हम ये सब इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब में एक मेडिसिन क्राइसिस आ गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव मिनट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब ने भारत से ड्रग्स और मेडिसिन सप्लाई करने की मांग की है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि सऊदी अरब में तकरीबन 300 मेडिसिन की शॉर्टेज हो गई है। इसी किल्लत को दूर करने के लिए सऊदी अरब ने भारत की इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन को कॉन्टैक्ट करके 300 मेडिसिन की एक लिस्ट सौंपी है और कहा है कि भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज सऊदी अरब को ये ड्रग्स जल्द से जल्द सप्लाई करें। सऊदी फूड्स एंड ड्रग अथॉरिटी की तरफ से जैसी ये लिस्ट भारत आई है, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ने इसको अपनी सभी सदस्य फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भेज दिया है, जो भी ये सारे ड्रग्स और मेडिसिन सऊदी अरब को सप्लाई करेंगे। इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल दारा पटेल का कहना है कि सऊदी अरब ने 300 मेडिसिन की लिस्ट में वॉल्यूम मेंशन नहीं की थी, यानी ये मेंशन नहीं किया था कि उनको कितनी क्वांटिटी में ये सारी मेडिसिन चाहिए। इसलिए उन्होंने भारत में सऊदी अरब की एम्बेसी और सऊदी फूड्स एंड ड्रग्स अथॉरिटीज को लेटर लिखकर ये पूछ लिया है कि उनको कितनी क्वांटिटी में ये ड्रग्स चाहिए। सऊदी अरब वैसे तो अपनी 80% मेडिसिन विदेशों से इंपोर्ट करता है। यूके, यूएस और यूरोप की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज ने सऊदी अरब में अपने प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोल रखे हैं, लेकिन ये पहली बार है जब सऊदी अरब ने डायरेक्टली एक ही साथ मेडिसिन की इतनी बड़ी लिस्ट भारत को भेजी है। पिछले साल 2021 में सऊदी अरब की फार्मास्यूटिकल मार्केट का साइज $7.8 बिलियन था और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसमें मात्र $103 मिलियन की मेडिसिन भारत से गई थी। इस साल भी अभी तक हम $104 बिलियन के फार्मा ड्रग्स ही सऊदी अरब को सप्लाई कर पाए हैं, यानी सऊदी अरब की फार्मास्यूटिकल मार्केट में भारत कोई बड़ा प्लेयर नहीं था। इससे पहले सऊदी अरब को इस चीज का एहसास ही नहीं था कि जो उसके फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं वो रातों रात 8 से 10 गुना कम हो जाएंगे अगर वो वेस्टर्न देशों की मेडिसिन को भारत की मेडिसिन के साथ रिप्लेस कर देगा। ये तो वहाँ पर अभी शॉर्टेज हुई है, तब जाकर सऊदी अरब ने भारत की ओर देखा है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब अब पेटेंट ड्रग्स से शिफ्ट होकर जेनेरिक ड्रग्स की तरफ जाना चाहता है, जिसमें उसको भारत ही काम आने वाला है। और जब हम ये 300 ड्रग्स और मेडिसिन कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर सऊदी अरब को सप्लाई करेंगे तो अगली बार सऊदी अरब भारत के पास वापस आएगा।